हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैं आपके लिए हर दिन केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज PYQs लेके आऊँगी। तो लास्ट क्लास में मैं लेके आई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन वाला। आज लेके आई हूँ सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने कल वाले जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनको नोट भी कर लिया होगा और तैयार भी किया होगा। तो आज हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला है हमारा एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, यहाँ इसके लिए आपको प्रयोगशाला विधि आनी चाहिए इनकी। तो इन सभी की एक एक प्रयोगशाला विधि लिखनी है और साथ में इनका जो फॉर्मूला है और इनका जो समूह होता है, जैसे कि एल्कोहल का होता है -OH, फिनॉल का क्या होता है बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH लगा होता है, तो ये हमारी फिनॉल हो जाती है। ईथर हमारी होती है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो बीच में अगर O आता है हमारा तो ईथर रहती है। बेंजीन बना के उस पर OH लगा दें ऊपर तो ये हमारी फिनॉल हो जाती है और सिंगल बॉन्ड OH हमारी एल्कोहल होती है। तो इनका ऐसे फॉर्मूला, साथ में इनका एक एक स्टेटमेंट और रिएक्शन लिख देना है, क्योंकि ये 5 नंबर में है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, इसलिए इतना डिटेल में इनको समझाना पड़ेगा आपको। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का कारण बताइए। हमारा ये जो फिनॉल होता है इसका कारण बताना है, तो ये अपने नोट्स से आप तैयार कर लेना। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक, तो मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसका वीडियो देख लेना। तीसरा है हमारा विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया मैंने कराई है और ये 3 से 5 नंबर में आ जाती है, कभी 3 नंबर में भी पूछ ली जाती है और कभी 5 नंबर में भी। तो इनमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है और इसका रिएक्शन देनी है, और इनको आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना है कि अगर आपको 5 नंबर में आ गई तो आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। बड़ा नहीं करना है, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है वो मिस ना हो जाए, यानी कि हर एक पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना है। इस रिएक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। इन्हीं सारी वीडियोज़ का मैं लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट है हमारा एथेनॉल का एथीन में रूपांतरण, यानी कि ये एक रिएक्शन है, तो यहाँ पे एथेनॉल से आप एथीन कैसे बनाएंगे वो वाली अभिक्रिया है। तो ये आपको रासायनिक गुण में मिलेगी। रासायनिक गुण में आपने याद करी होगी एथेनॉल के रासायनिक गुणों में, तो वहाँ से आपको ये रिएक्शन तैयार कर लेनी है। फिर है हमारा नेक्स्ट 5वां कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये हमारी नेम रिएक्शन रहती है। नेम रिएक्शन क्या, ये हमारी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही रहती है। तो ये हमारी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसीलिए हमें ये फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। और इसकी रिएक्शन रहती है नाइट्रीकरण, ठीक है। और एक हेलोजनीकरण होता है, एक सल्फोनीकरण होता है। तो आपको क्या करनी है, फिनॉल की तीनों रिएक्शन तैयार कर लेनी है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। उसमें जो नाइट्रोजनीकरण है वो हमारी पिक्रिक अम्ल वाली रिएक्शन है। देखो, ये 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है और 3 नंबर में भी। 2 नंबर में अगर पूछी जाती है तो आप इसकी सीधी एक रिएक्शन में पूरी कंप्लीट ये पिक्रिक अम्ल हमारा बन के रेडी हो जाता है, और वरना ये 3 स्टेप में भी पूरी होती है, ठीक है। तो ये अगर 3 नंबर में पूछी जाती है तो 3 स्टेप वाली आप कर देना, और अगर 2 नंबर में पूछी जाती है तो सिंगल 1 स्टेप वाली कर देना। नेक्स्ट हमारी 6वां ईथर की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो मैंने हर एक चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, और ये एक ना एक की जरूर पूछी जाती है। जैसे हमारा लास्ट ईयर में जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसमें एल्कोहल की सभी अभिक्रियाएं पूछी गई थी, और साथ में एक चीज़ और पूछी गई, एल्कोहल की प्रयोगशाला विधि, साथ में उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, साथ में उपयोग। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनका सब का आपको क्या रहना चाहिए याद, कि जैसे इनमें से कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं हम, ईथर है, फिनॉल है, एल्कोहल है, या कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इन सभी का एक फॉर्मेट रहता है। क्या होता है, एक पहली होती है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि रहती है हमारी। सेकंड इसके रासायनिक गुण रहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया बोल दें। फिर भौतिक गुण, और उसके बाद रहते हैं हमारे उपयोग। तो
ये सारी चीज़ें हमारी ये एक फॉर्मेट बन जाता है। कोई एक टॉपिक उठाया हमने, ईथर लिया, तो ईथर, अगर ईथर के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है इसकी, यानी कि ईथर बनता कैसे है, वही हमारी होती है बिरछन की विधियाँ कहें या प्रयोगशाला विधि का, बात एक ही है। ठीक है, तो इनका निर्माण होता कैसे है, वो रिएक्शन एक देनी है आपको और साथ में इसका स्टेटमेंट लिख देना है। फिर आती है हमारी रासायनिक गुण की बात। तो रासायनिक गुण कम से कम आपको 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 इतने रासायनिक गुण की रिएक्शन देनी है सीधे, और आपको बहुत ज़्यादा उनमें चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे और बस 3 से 4 रिएक्शन आपको देनी है, साथ में स्टेटमेंट लिख देना शॉर्ट में। फिर आता है हमारा भौतिक गुण, कम से कम 3 भौतिक गुण लिख दो, नहीं आता तो 2 लिख दो, उपयोग है ये भी 3 लिख दो। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा बनता है 5 नंबर का, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ है हमारी नेम रिएक्शंस, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हमारी रह गई कॉल्वे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने से भी हो जाती है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, यानी कि एक हमारा रहता है CHCl3 और CCl4, इन दोनों से हमारी अभिक्रिया हो जाती है। तो इसकी 2 रिएक्शन रहती हैं, इसकी वीडियो की भी लिंक आपको मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से तैयार कर लेना। फिर हमारी एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करते हैं तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो यही सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये लगभग तैयार होंगे ही, और जो आपको टॉपिक नहीं याद है या तैयार नहीं है तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना और सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।